जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 15 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 165। और अगर अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो जाइए, जिससे आपको डेली के वीडियोस का पीडीएफ और अदर क्लासेस का भी पीडीएफ मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। डेनियल ओर्टेगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अभी डेनियल ओर्टेगा की नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति के रूप में, और किस देश के बने हैं? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका निकारागुआ। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और याद रखिएगा, ये डेनियल ओर्टेगा का अब तक का 5वां कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के रूप में, जिसमें से चौथा लगातार है। एक बार अलग बने थे और अब 4 बार लगातार। इनकी जो पार्टी है, जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, नाम उसका सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये इनकी पार्टी है, याद रखिएगा। और अगर निकारागुआ के बारे में बात करी जाए तो राजधानी क्या है? मानागुआ। और मुद्रा क्या है? निकारागुआ कार्डोबा। नेक्स्ट है, भारत से किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? अभी हाल ही में एक देश ने कहा कि हम भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेंगे, और करेक्ट ऑप्शन है आपका फिलीपींस। याद रखिएगा, फिलीपींस भारत से समझौते के तहत क्रूज मिसाइल जो आपकी कौन सी ब्रह्मोस वाली खरीदेगा, और पहला विदेशी ऐसा देश है जो भारत से इसकी खरीदारी कर रहा है। टोटल $3,749 मिलियन का ये समझौता है। और अगर बात करी जाए फिलीपींस की, तो राजधानी क्या है? मनीला। मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। और राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुर्तेते। नेक्स्ट है, भारत ने श्रीलंका को घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है? अभी हाल ही में भारत ने कर्ज दिया है श्रीलंका को, और कितने का दिया है? तो याद रखिएगा, 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है भारत ने। और किस किस चीज़ के लिए? तो पहला, विदेशी भंडार जो भारत में आपका श्रीलंका में ख़त्म हो रहा था, और खाद्य आपातकाल जो लगा था अभी हाल ही में, खाद्य आयात के लिए धन प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नए कोविड संस्करण का पता लगाया है? अभी कोविड-19 का एक नया संस्करण का पता लगाया गया है, और किस देश में लगाया गया है? तो उसका नाम है साइप्रस। और याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? इसको क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है इसको डेल्टा क्रॉन। नया वेरिएंट किस जगह? साइप्रस में, और कोविड-19 का। और अगर बात करी जाए आपकी साइप्रस की, तो जो कैपिटल है वो क्या है? निकोसिया। मुद्रा यूरो। किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में। और अगर बात करी जाए राष्ट्रपति की, तो निकोस अनास्तासीदेस, नाम उनका निकोस अनास्तासीदेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ये जो कचाई लेमन फेस्टिवल है आपका नींबू रिलेटेड है। और याद रखिएगा, ये 2 दिवसीय आयोजन है, मणिपुर राज्य में किया जाता है। और इस बार ये जो आयोजन है वो 18वां संस्करण है टोटल ओवरऑल। और मणिपुर के ज़िला कौन सा है? तो नाम उसका उखरुल ज़िला, और गांव का नाम क्या है? कछाई। उखरुल ज़िले के कछाई गांव में इसका आरंभ किया गया है। और ये जो आपका लेमन है यहाँ का कचाई, इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। तो राज्य कौन सा आपका? मणिपुर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया?
हर साल भारतीय जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार कौन सा संस्करण था, तो आपका 74वां संस्करण था। 1949 में जो जनरल के एम करियप्पा थे, इन्होंने जो अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे आर बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय सेना दिवस के रूप में। और दिन कौन सा आपका 15 जनवरी। और इस बार आयोजन कौन सा, तो 74th। नेक्स्ट है राघवेंद्र तंवर किस संस्था के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ये जो आपके राघवेंद्र तंवर हैं ये ICHR के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ICHR। और अगर फुल नेम की बात करें तो इंडियन कमीशन फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के आपके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अभी तक की ये किस पद पे थे, कहाँ पर कार्यरत थे, तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। अब इनको ICHR का नया प्रमुख बना दिया गया है। और अगर बात करी जाए भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना तो कब हुई थी, 27 मार्च 1972 को। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पहला विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप जो आपकी क्रिकेट की है वो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। ये जो आपकी बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, याद रखिएगा पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। जो बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ICSD, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। इन्होंने भारतीय जो आपकी अखिल भारतीय खेल परिषद बधिर की है उनको अनुमति दी है कि आप 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य, याद रखिएगा 2023 की बात हो रही है, किस राज्य में, केरल में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है, आयोजन है, वो करा सकते हैं। तो किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, केरल में। और अगर बात करें इस संस्था की कि बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1924 में। अगर इस समिति का मुख्यालय पूछा जाए तो मैरीलैंड USA में। और राष्ट्रपति अगर पूछा जाए, हेड पूछे जाए इनके, तो रेबेका एडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत की किस बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक नामित किया गया है। याद रखिएगा इस वर्ष जो आपकी भारत की बेस्ट प्राइवेट बैंक है किसके अनुसार, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के तहत वो है आपकी HDFC। और ये जो डाटा है आपका वो PWM द्वारा निकाला जाता है। PWM प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा। और HDFC की बात करें अगर तो मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। स्थापना अगस्त 1994। CEO कौन है प्रेजेंट टाइम में, शशिधर जगदीशन। और अध्यक्ष कौन है, अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपसे प्लेयर का नाम पूछा गया है महिला खिलाड़ियों में जिनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स की जो सूची आती है सर्वाधिक कमाई की, याद रखिएगा जो जापान देश की आपकी नाओमी ओसाका हैं ये पहले स्थान पर रही हैं और इनकी कुल कमाई 425 करोड़ रुपए, ओवरऑल फर्स्ट नंबर पर वुमेन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 165, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो संस्था के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। इसरो के हाल ही में नए चीफ बनाए गए हैं, उनका नाम आपको मेंशन करना है।
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।